नमस्कार दोस्तों। देखो, महाभारत का जो युद्ध है ना, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं हुआ। हम दोषी दे देते हैं शकुनी को, दुर्योधन को, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं थे, इनकी कोई भूमिका नहीं थी। जो मेन भूमिका थी वो तो काफी पहले से शुरू हो रही थी। आज हम गुरु द्रोण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उनके जीवन के ऊपर। और यकीन मानिए, आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, तो आखिर तक जरूर बने रहना। इससे पहले हमने चर्चा की थी पितामह भीष्म के ऊपर। यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि उनसे क्या क्या गलतियां हुई थी, तो वो जो वीडियो है वो इस चैनल में मिल जाएगा, जाके जरूर देखें। तो आज हम केवल और केवल गुरु द्रोण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखो, द्रोण की काफी गलतियां रही है जीवन में, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है ना। और यकीन मानिए, द्रोण का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा ये जो महाभारत का युद्ध आया। एक तो द्रोण का जो भेदभाव करना, एक तो मेरा ही शिष्य सर्वश्रेष्ठ हो और दूसरा अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ हो। अर्जुन एक बालक है, हम अर्जुन को दोष नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते अर्जुन ने गलतियां, अर्जुन की कोई गलती नहीं है, ये हकीकत बात है। वो एक बालक है और उसको अपने हिसाब से तैयार किया जा रहा है, अपने हिसाब से बनाया जा रहा है कि हाँ, एक दिन ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा और इसके सामने कोई नहीं खड़ा होगा। एक मोह, है ना। चाहे कितने ही आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो, चाहे कितने ही एक ऊंचे पद पे बैठे हो, लेकिन जो मोह और माया होती है ना, वो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती, वो उसको खत्म कर देती है, आज नहीं तो कल। तो एक तो मोह अर्जुन के प्रति जरूरत से ज्यादा, इतना मोह उनका ना तो बाकी और कौरवों के प्रति था, ना इतना पांडवों के प्रति था। इनफैक्ट अपने पुत्र के प्रति भी इतना मोह नहीं था, लेकिन वो एक अलग साइड वाला था। अब अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के चक्कर में उन्होंने जीवन में 3 गलतियां की। अब उन 3 गलतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो उनकी गलती थी, उन्होंने अपने पुत्र के साथ ही भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। अपने पुत्र को धनुर्विद्या का ज्ञान तो दिया और बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपने सुना है कि महाभारत के युद्ध में एक शस्त्र का नाम आता है ब्रह्मशीर अस्त्र। ब्रह्मशीर अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि जिसने इसका आह्वान किया और जो चलाया, तो विश्व खत्म हो जाएगा। हम कह सकते हैं आज के टाइम में परमाणु बम तो कुछ भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल। अब उस अस्त्र को प्रकट करना और उसको वापस भेज देना, है ना। जैसे मान लो एकदम से क्रोध में आके प्रकट तो कर लिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है तो उसको भेजना। ये 2 अलग अलग विद्याएं होती है और दोनों एक साथ जुड़ी होती है। यदि आपने आदि विद्या सीखी, प्रकट करना सीख गए, और आप उसको वापस भेजना नहीं सीख पाते हो, तो नुकसान हो जाएगा, पूरी पृथ्वी का नुकसान हो सकता है। अब अर्जुन को ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान दिया, प्रकट करना भी सिखाया, वापिस लेना भी सिखाया, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर ये अस्त्र का ज्ञान, ये शस्त्र का ज्ञान अगर मैं अश्वत्थामा को दे दूंगा, तो अश्वत्थामा में अपने क्रोध पे नियंत्रण करना नहीं आता, और अगर मैंने उसको अच्छे से ये अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे भी दिया, तो वो अर्जुन के बराबर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने प्रकट करना तो सिखा दिया ब्रह्मशीर अस्त्र को, और वही उनको चेतावनी दी कि ध्यान रखना, तुम्हें इसको वापस लेना अभी तक नहीं आया है। तो यदि तुम इसको वापस ना ले पाओगे, है ना, तो पूरा पूरा संसार खत्म हो जाएगा और तुम पाप के भागी बनोगे। तो इसलिए इस अस्त्र का प्रयोग मत कर, ये उन्होंने बताया। तो वही अश्वत्थामा के मन में ये आता है, यार मेरे पिताश्री अपने शिष्य को तो संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मुझे आधा अधूरा दे रहे हैं। यहाँ से एक विद्रोह की भावना अंदर उत्पन्न हुई, है ना, एक हिंसक प्रवृत्ति हुई। विद्रोह सत्य सत्य जानने का नहीं था, केवल एक हिंसा थी, एक हिंसक प्रवृत्ति जागृत हो रही थी, एक गुस्सा था, यार ऐसा क्यों हो रहा है। और उस गुस्से के कारण अश्वत्थामा दुर्योधन के साथ जाके मिल जाता है पूरी तरीके से। दूसरी गलती आती है एकलव्य की। एकलव्य का जो चैप्टर है हम सब लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो गूगल पे जाके पढ़िए कि कैसे एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, और वो अभ्यास करता था अस्त्र शस्त्रों का, है ना, धनुर्विद्या का। गुरु द्रोण अर्जुन को सिखा रहे हैं, पांडवों को सिखा रहे हैं, कौरवों को सिखा रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं, लेकिन एकलव्य को नहीं सिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो एकलव्य क्या करता कि वो उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और उसको ये लगा कि हाँ यही गुरु है। अगेन वही वाली बात आती है कि अगर आप मानो ना, तो पत्थर में भी भगवान है, और यदि नहीं मानोगे तो मूर्ति के अंदर भी आपको एक पाषाण पत्थर ही दिखेगा। ठीक है, अब
एकलव्य बहुत अच्छा धनुर्धर बन जाता है, बहुत अच्छा धनुर्धर बन जाता है, और वो पूरे धनुर्विद्या सीख जाता है अर्जुन से भी पहले, और वो विद्या सीख जाता है जो अर्जुन नहीं सीख पा रहा था, उसको टाइम लग रहा था। तो ये चीज जब द्रोण देखते हैं कि हाँ यार, एक बदमाशी है और वो इतना महान धनुर्धर बन रहा है, तो अर्जुन तो पीछे रह जाएगा। अगेन वही मोह जाग गया। तो उन्होंने देखा, अच्छा ये मुझे मेरा गुरु मान के और फिर इसने धनुर्विद्या सीखी है, तो मैं गुरु दक्षिणा इससे मांगता हूं। अब द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, केवल अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए, अपने अहंकार की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया, है ना। अब आप सोचो कि उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है हुई। सबसे पहले तो कुछ लोग ये बोलेंगे, अरे भाई तूने महाभारत पढ़ी ही नहीं, तूने इतिहास पढ़ा ही नहीं, एकलव्य जो था वो फलाने देश का राजा का मंत्री था और वो कौरवों को मार देता, पांडवों को मार देता, है ना, इसलिए द्रोणाचार्य ने ऐसी हरकत की थी, है ना। या उसने, एक कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उसने कुत्ते के मुंह के अंदर तीर लगा दिए थे, इसलिए द्रोणाचार्य ने उससे अंगूठा मांगा। सर्वप्रथम महाभारत के अंदर अलग अलग अध्याय हैं और महाभारत भी एक नहीं है, ये ध्यान रखो। जैसे रामायण अनेक प्रकार की है, इसी तरह महाभारत भी अनेक प्रकार की है। अब महाभारत के अंदर जो सबसे पॉपुलर जो ये चैप्टर आता है वो यही आता है कि हाँ, द्रोण ने ऐसा किया। अगर आप मानते भी हो, पहले विचार करो, अगर आप मानते भी हो कि एक डॉग के साथ गलत किया एकलव्य ने, तो अगर उसको पूरा पढ़ोगे तो ये समझ में आता है कि जो तीर थे वो सारे उस डॉग के मुंह में थे, लेकिन एक टपका खून का नहीं आया, तो गलत कैसे किया। और उस समय शिकार पांडव भी करते थे, कौरव भी करते थे। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, कौरव पांडव शिकार पे नहीं जाते थे, वो तो हिरण विरण जानवरों को मारते थे। तो एकलव्य ने तीर लगाए, लेकिन उसके मुंह के अंदर एक खून का टपका भी नहीं आया, फिर वो सारे तीर बाहर निकाल लिए गए थे, तो गलत नहीं हुआ। और अगर हुआ भी था तो इतना बड़ा अपराध बिल्कुल नहीं था कि अंगूठा काट लिया जाएगा। आप चीरा लगा सकते थे अंगूठे पे, क्योंकि उस डॉग को मारा नहीं गया, उसका खून नहीं बहाया गया, केवल उसको शांत किया गया था। तो आप एकलव्य के अंगूठे के चीरा लगा देते या उसे और कोई सजा दे देते, वो समझ में आता है। लेकिन अपने अहंकार को संतुष्ट करना था और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना था। अगली गलती कर्ण के साथ। कर्ण आता है, कर्ण हस्तिनापुर का ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि बाहर किसी राज्य से आया है। और एक मैं बात बोल रहा हूँ एकलव्य की, कि आप बोलते हो कि वो फलाने देश का राजा था, उसका मंत्री था, है ना, राजा के मंत्री था, तो राजा की शत्रुता थी हस्तिनापुर के साथ, तो बाद में बड़ा होकर बदला लेता। सर्वप्रथम क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि दुश्मन अगर आपकी शरण में है तो उसको मारोगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, दुश्मन अगर सामने से आक्रमण नहीं कर रहा है तो भी आप नहीं मारोगे, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर दुश्मन चालाकी चल रहा है, प्लानिंग कर रहा है आपके प्रति, तो आप उसको कारागृह में डाल सकते हो, जेल में डाल सकते हो, मार नहीं सकते जब तक उसके हाथ में शस्त्र ना हो। पहली बात, आप जिस दुश्मन की बात कर रहे हैं वो एक बालक है जिसको युद्ध रणनीति, चालाकियां, राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अगर वो बड़ा होकर ऐसा हरकत करता भी तो क्या 5 पांडव और 100 कौरव कम थे क्या? पितामह भीष्म, द्रोण ये कम थे? तो ये भी तर्क बिल्कुल गलत हो जाता है। अगला तर्क, अब हम कर्ण की बात कर रहे थे, तो कर्ण का ये होता है कि कर्ण जाता है धनुर्विद्या सीखने द्रोण के पास। अब द्रोण उसको अपमानित करके भगा देते कि नहीं, तू एक सूत पुत्र है और सूत पुत्र को मैं शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो गुरुकुल है ये केवल राजकुमारों के लिए है और राजकुमारी इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है, उस समय नियम थे तो उस नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, लेकिन गुरुकुल राजकुमारों के लिए था, ना कि द्रोण। द्रोण तो किसी को भी शिक्षा दे सकते थे, क्योंकि गुरु की नजर में सारे शिष्य समान है, कोई ऊंच नीच नहीं होता। तो अगर द्रोण गुरुकुल के अंदर शिक्षा नहीं दे पा रहे थे तो उसको बाहर जाके शिक्षा दे सकते थे, है ना, गुरुकुल से बाहर जाके कर्ण को धनुर्विद्या की। लेकिन अगेन वही वाली बात आती है कि अर्जुन जो है उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है, इसलिए उसको निकाल दिया गया कर्ण को। तो ये 3 गलतियां थी जो मोह के वश में होकर द्रोण ने की, जिस कारण क्या हुआ, कर्ण द्रोण के विरुद्ध में हुआ। लेकिन
कर्ण को सबसे ज्यादा द्वेष किससे था? अर्जुन से, कि अर्जुन की वजह से द्रोण ने मुझे शिक्षा नहीं दी। वो बात आती है ना कि दो भाई हैं जिनमें एक को खाना अच्छा दे दिया, चॉकलेट दे दी, दूसरे को नहीं दिया, तो उस दूसरे भाई को ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप मेरे पिता ने या जिन्होंने ये दिया है उन्होंने गलत किया। दूसरे भाई को ये लगेगा कि ये जो मेरा भाई है ना, इसने मेरा हक खाया है, इसलिए वो उससे झगड़ा करेगा। तो कर्ण की नजर में क्या हुआ कि अर्जुन विलन बन गया, है ना। अब स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, मोहवश में इतनी गलतियां हुई। उसके बाद एक आपको समझना पड़ेगा, आप एक गुरु हैं, आप एक आचार्य हैं, तो आपकी नजर में सब समान भाव से देखे जाने चाहिए, सब समान होने चाहिए। अब इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, आपको वो भी समझना पड़ेगा। हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप वचनों में ज्यादा बंधे हुए हैं और उस वचनों का पालन करते टाइम यदि आप कोई अधर्म कर रहे हैं तो उस वचनों को तोड़ देना बेहतर होता है। दूसरी बात, अगर आप एक बॉस हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सारे जो एम्प्लॉय हैं वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा काम कर रहा है और तो आप उसको ज्यादा चाह रहे हैं, और एक एम्प्लॉय जो थोड़ा खराब काम कर रहा है तो आप उसको ज्यादा धिक्कार रहे हैं। डांटना धिक्कारना दोनों में फर्क होता है। आप डांट के उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ये सीख मिलती है हमें वर्क प्लेस में। निजी जीवन में हमें क्या सीख मिलती है कि मोह के वश में होकर कोई भी अधर्म करना एक दिन जीवन में बहुत बड़ा युद्ध ला देता है। बेशक वो युद्ध ना हो जो महाभारत में हुआ था, लेकिन आपके भीतर और आपकी जिंदगी में ऐसा युद्ध हो सकता है जो महाभारत के युद्ध से भी बड़ा रहा हो या होने वाला हो। तो मोह के वश में होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। मेरा ही सर्वश्रेष्ठ हो, मेरे पास है वही बेहतर हो, जो मैं कर रहा हूं वही सत्य है, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, जो मैं कर रहा हूं वो सत्य कर्म है, या मेरे इर्द गिर्द जो भी है वही सक्सेसफुल हो, बाकी बाहर से आपकी शरण में आया हुआ उसको धिक्कार दिया जाए। इस तरीके की जो हरकतें होती हैं वो आदमी के जीवन को नर्क बना देती है। एक विद्वान द्रोण से जब ये गलतियां हो सकती है, जो वेदों के ज्ञाता थे, जो प्रकांड पंडित थे, जो बहुत आप कह सकते हैं हस्तिनापुर के गुरु थे, वो जब उनसे वो गलती हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं होगी? वो गलती आपसे भी हो सकती है। तो इसलिए मोह के वश में आके कोई भी निर्णय नहीं लेना, मोह के अधीन होके कोई भी निर्णय नहीं लेना। पहले देख लो जो भी निर्णय आप ले रहे हो क्या उससे किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। अपना फायदा देखना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने फायदे के चक्कर में सामने वाले का नुकसान कर देना या इस यूनिवर्स का नुकसान कर देना, प्रकृति का नुकसान कर देना, वो गलत होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना।